ये मेरे पड़ोस में एक छोटा सा पौधा है। इस पे बहुत खूबसूरत बेरी लगती हैं। इसके पत्ते लंबे और नोकदार हैं और इनकी एक ख़ास खुशबू है। ये हाली का एक छोटा सा पौधा है। इस पे कुछ अर्सा पहले मैंने कुछ पैबंद लगाए थे। तो पहला पैबंद मैंने इस जगह पे लगाया था। कुछ अरसे के बाद जब इस पे कोई बेरी वगैरह नमूदार ना हुई तो मैं एक जगह से एक कटिंग लेके आया था और वो पौधा छोटी छोटी सुर्ख बेरी से भरा हुआ था। तो वो कटिंग मैंने इस जगह पे उसका पैबंद लगाया। ये पैबंद का वो जोड़ है। सैडल ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल किया। उसी वैरायटी का मैंने वाई ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए ये दूसरा पैबंद लगाया है। आली के दरख्त पे छोटी छोटी सुर्ख बेरी लगती हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं। पत्तों के किनारे कांटेदार हैं। इसी दरख्त की दूसरी शाख पे मैंने अपने पड़ोस से एक कटिंग लेके तो इस पे पैबंद लगाया। ये है वो पैबंद का जोड़। सैडल ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल किया गया है। अभी आप ये देख के हैरान होंगे कि ये है वो उस दरख्त की शाख जहाँ से मैंने वो कटिंग काट के तो इस जगह पे पैबंद लगाया था। और अगर आप इन पत्तों को देखें तो ये आली के उस दरख्त के पत्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिस पे ये पैबंद लगा हुआ है। और जिस वैरायटी का पैबंद लगाया है ये उससे भी कोई मुशाबहत नहीं रखते। तो ये इस दरख्त से कटिंग ली गई है और ये पैबंद के बाद उसकी ये शक्ल निकल आई है। और ये है आली के वो ओरिजिनल जो पत्ते हैं उनकी शक्ल सूरत और रंगत। तो ये ना तो हाली जैसे हैं और ना ही इस दरख्त जैसे हैं जहाँ से कटिंग ली गई है। और ये एक मुख्तलिफ सी शक्ल की कोई और ही चीज़ निकल आई है। और अभी चंद रोज़ से ये मैं देख रहा हूँ कि इसके पत्तों के सिरे जो हैं वो आली के दरख्त की तरह वो कांटे से नमूदार हो रहे हैं पत्तों के बैरूनी किनारों पे, जो कि आली से काफ़ी हद तक मुशाबत रखते हैं। अक्सर औक़ात लोग पूछते हैं कि क्या आम पे अमरूद का पैबंद लगाया जा सकता है, या अक्सर सवालात इससे मिलते जुलते होते हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है आप
सेब के ऊपर सेब का पाबंद लगा सकते हैं, नाशपाती के ऊपर नाशपाती का पाबंद लगा सकते हैं। अगर आप नाशपाती को सेब के ऊपर आजमाने की कोशिश करें तो हो सकता है कि वो मामूली सी कामयाबी तो उसमें हो, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद उसकी नशोनुमा रुक जाएगी और वो कामयाब नहीं होगा। कुछ दरख्तों में या उनके जीन्स में काफ़ी मुशाबहत होती है और वो एक ही दरख्त पे मुख्तलिफ़ किस्में जो हैं वो उगाई जा सकती हैं। मसलन आप प्लम्स पे प्लम्स, चेरी, बादाम, एप्रिकॉट, पीचेस, नेक्टरीन, ये तकरीबन एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं और एक ही रूट स्टॉक पे पाबंद अगर कोशिश की जाए तो कामयाब हो सकता है। लेकिन आप अगर सेब के ऊपर अगर केले का पाबंद लगाएं तो उसकी कामयाबी के इम्कानात ना होने के बराबर होंगे। बहरहाल कभी कभार कुछ जिनसें दूसरी जिनस का पाबंद कबूल कर लेती हैं और काफ़ी हद तक कामयाब भी होता है, लेकिन जब तक आप तजर्बा नहीं करेंगे किसी चीज़ के बारे में हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता और तजर्बा कर लेने में कोई हर्ज नहीं। असल नतीजा जो है वो तजर्बा करने के बाद हासिल किया जा सकता है। ये है वो वैरायटी जहाँ से कटिंग लेके हाली के ऊपर पाबंद लगाया गया है। आप तीनों का फ़र्क देख सकते हैं। ये हैं हाली के वो कांटेदार पत्ते। हाली के इस दरख्त पे इस वैरायटी का पाबंद लगाया गया है। ये उसके पत्ते हैं। और पाबंद लगाने के बाद जो चीज़ पैदा हुई है ये उसके पत्ते हैं। और हाल ही में मैंने देखा है कि कुछ पत्तों के किनारे ये नोकदार कांटों में तब्दील हो रहे हैं। तो ये तो था एक पाबंदकारी का अजीबोगरीब नतीजा। देखते हैं कि आगे ये क्या शक्ल इख्तियार करेगा।